Hello everyone, welcome to my channel. This is set number 3 of जैक बोर्ड मॉडल पेपर बायोलॉजी का। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट हमने डिस्कस कर लिया है, तो तीसरे सेट को आज देखा जाए। तीसरे सेट में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं: एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस एंड आउटर लेयर। तो देखिए, सबसे पहला चीज ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 3 लेयर्स होते हैं और उन 3 लेयर में क्या क्या होता है: एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर। आपसे पूछा है कौन लेयर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आउटर लेयर जो होता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेन फंक्शन ऑफ टैप्टम। टैप्टम का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलिन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। पॉलिन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है, जो कि एक हार्ड लेयर होता है, किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन कुमेलिना। देखो, कुमेलिना इज अ स्पीशीज ऑफ अ फ्लावर, एक प्रजाति होती है फ्लावर की, जहाँ पे आपको 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि आपको क्लिस्ट्रोगैमस का भी कंडीशन देखने को मिलेगा और कैस्मोगैमस का कंडीशन भी मिलेगा। मतलब क्या है ये दोनों? क्लिस्ट्रोगैमस एंड कैस्मोगैमस ऐसा कंडीशन या ऐसा स्पीशीज जहाँ पे आपको एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड मिलते हैं, या फिर ऐसा कंडीशन जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो है वो हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। तो टाइप ऑफ फ्लावर कुमेलिना एक ऐसी प्रजाति है जहाँ पे आपको दोनों कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? तो सर्टोली सेल का फंक्शन हो जाएगा सिक्रीशन करना। यू कैन ऑल्सो गो विथ ए प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इज नॉट produce or secrete during pregnancy. Question number 7, diaphragm, cervical cap and vault, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो they all are barrier method. Question number 7 का C. Question number 8, what is the genotypic ratio of monohybrid cross? Monohybrid cross में genotypic ratio is always 1:1, or 1 is to 2 is to 1. Next question, gift का full form क्या है? It is gamete इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन जो होता है वो होता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि एन इंडिविजुअल विथ सम जेनोटाइपिक विल प्रोड्यूस कितने गैमेट, है ना? कितने गैमेट, ये जो आपको डेटा दे रखा है यहाँ से कितने गैमेट प्रोड्यूस होंगे? आंसर हो जाएगा आपका 8 गैमेट। क्वेश्चन नंबर 12, स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स इट एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, कॉर्नबर्ग्स एंजाइम is another name of DNA polymerase. Question number 13 का C. Question number 14, VNTR stand for variable number of tandem repeats. Question number 14 का C हो जाएगा। Question number 15. Question number 15 आपसे पूछ रहा है कि which one of the following is an initiation codon. तो इनिशिएशन कोडोन मतलब स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन क्या होता है? AUG इज स्टार्ट कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज। तो इट इज डिफाइंड एज एक्सोन। mRNA का कोडिंग सीक्वेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एक्सोन। क्वेश्चन नंबर 17, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटलाइज्ड
पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में होता है इसको हमने पढ़ा हुआ है। जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब आप देखोगे तो वहां पे आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी कि ये क्या करते हैं, डीएनडीपी को ऐड करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में ये एडिशन होता है। तो ये एडिशन जो है ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ की थ्योरी है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ की थ्योरी है। उन्होंने एक माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोला। क्वेश्चन नंबर 19 मेल एंड फीमेल बर्ड्स हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो ह्यूमन का ना ठीक उल्टा यहाँ पे हो जाता है। इन अ बर्ड मेल आर होमोजाइगस whereas फीमेल आर हेट्रोजाइगस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट हो जाएगा एप्पल। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ओवरी। एप्पल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी, दैट्स व्हाई इट इज एन फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है ना वो 3n होती है। इसको याद रखोगे क्योंकि जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी जो होती है वो 3n होती है। 22 इन ग्रास फैमिली कॉटिलेडॉन को क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल, बी सेल। Question number 24 which antibody is formed to be present in colostrum। colostrum में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इट इज IgG। मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 एलर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एलर्जी इज रिलेटेड टू सेरोटोनिन। एलर्जी इज रिलेटेड टू सेरोटोनिन। 25 का बी हो जाएगा। 26 हिस्टामाइन इज सिक्रीटेड बाय। तो हिस्टामाइन जो होता है ना ये मास्ट सेल से सिक्रीटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 एलिशा किसके लिए डायग्नोस्ड होता है। तो एलिशा जो होता है ये वायरल डिजीजेस के लिए डायग्नोस्ड होता है। तो इन चारों में से वायरल कौन है, 27 का सी हो जाएगा करेक्ट, एड्स। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉर्मल सेल। 29 क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है, अच्छा, हेलोजिनेशन इज रिलेटेड टू द ड्रग। कौन से ड्रग से हेलोजिनेशन रिलेटेड है, तो कोकिन से रिलेटेड है हेलोजिनेशन। 29 क्वेश्चन नंबर 30 किरोसिस इज रिलेटेड टू लीवर, है ना, लीवर सड़ जाता है, लीवर का सड़ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म जो होते हैं उनकी प्लॉइडी जो होती है वो 3n होती है ना। तो देखो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 24 इन रूट सेल देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो देखिए इसको कैसे आपको कैलकुलेट करिएगा। आपसे पूछ रहा है कि 24 है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 24 इन रूट सेल। तो रूट सेल में प्लॉइडी इज 2n। तो 2n की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2n की वैल्यू आपको दी हुई है 24। तो अगर 2n इज इक्वल्स टू 24 तो n आपको यहां से मिल जाएगा 12, 12 है ना, 12 मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा। तो अभी हम लोग पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है कितनी, 3n।
तो 3n इज इक्वल्स टू, आपको ऑलरेडी वैल्यू मिल चुका है क्या, 12, इधर से 3n इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 31 का C हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सिकल सेल एनीमिया, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द मेल ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दी हुई है, फीमेल बी का अगर क्रोमोसोम 32 है तो क्या हो जाएगा एक मेल में, सीधा हाफ कर दोगे आप 16, 33 बी, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन इन अ सीड, द सीड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन इन अ सीड, उस सीड को क्या बोलेंगे, उस सीड को एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये 35 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए आपके सेट 3 के। तो तीनों सेट आपको दे दिया गया है, 3 सेट का सॉल्यूशन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंसने के चांसेस होते हैं। 2 सेट और बचा है, जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल वो दोनों सेट में अपलोड कर दोगे। ओके, थैंक यू।